Dear students, what does section 145 of BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 डील विद? तो सबसे पहले जब हमारे सामने सेक्शन 145 आता है, जो 145 का कंटेंट है वो बड़ा सीधा साधा है। 145 हमारा डील करता है with that category of offenders who are habitual in dealing in slavery, जो overseas destinations या अलग अलग सब सहारन या थर्ड वर्ल्ड नेशन से स्लेव्स मंगाते हैं, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वुमेन भी हो सकते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रोक्योर करते हैं, मंगाते हैं और उन्हें फिर बेच देते हैं मोटे प्राइसेस पे, मोटी कीमत पे। दैट इज नोन एज, इफ यू आर फाउंड गिल्टी और कल्पेबल फॉर डीलिंग हैबिचुअली इन स्लेवरी, देन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 145 ऑफ बीएनएस। अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन 146 होता है, ये बड़ा ही सीधा साधा है। सेक्शन 146 बोलता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। सेक्शन 146 सिर्फ इतना बोलता है कि अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने बहुत बार एक टर्म सुना होगा, बेगार। बेगार हो गया, या आपको फोर्स्ड लेबर कराया जाता है without having actually entered into a contract, without having actually entered into an indentured bond। तो उस चीज को देखते हुए अगर आपको बिना पैसे दिए, आपके साथ बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, बिना किसी कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग में आपको मजबूर करते हुए आपको लिमिट से ज्यादा 24/7, या आप कह सकते हैं कि इनह्यूमेन बेसिस पे लेबर कराया जाता है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 146 ऑफ बीएनएस। इसके बाद है हमारा सेक्शन 147। सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस का मतलब क्या होता है? जब आप अबेटमेंट करते हैं, किसी की मदद करते हैं, व्हेन यू अबेट इन द प्रोसेस ऑफ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और आपने अपना एक छोटा सा ग्रुप ऑफ डिसेंटर्स, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स या विद्रोही ग्रुप बनाकर सीधा सीधा हमला बोल दिया देश की सरकार के खिलाफ। अब देश की सरकार, आप सीधे सीधे दिल्ली जाके तो लड़ नहीं सकते, करेंगे क्या? आपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज पे हमला करना शुरू कर दिया, देन दैट वुड बी आइडेंटिफाइड एज एन असॉल्ट, एज एन अटैक ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 147। अब इसके बाद एक सेक्शन और है, सेक्शन 148। इसका मतलब क्या होता है? ये भी काफी सिंपल है। सेक्शन 148 का मतलब होता है कॉन्स्पायरिंग। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है साजिश। जब आप साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पायरिंग टू कमिट सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब आप सब समझते हैं, स्टेट का मतलब होता है भारत की सरकार, खासकर यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। उसके खिलाफ अगर आप साजिश कर रहे हो और आप कुछ ऐसे ऑफेंसेस कमिट करना चाहते हैं जो सीधा सीधा सरकार की अथॉरिटी को चुनौती दें, then that invokes the application of section 148 under what? Under आप कह सकते हैं BNS 2023। Thank you.